उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर की यह कहानी है। माधवपुर बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण गांव लगता था। हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। लेकिन गांव के पश्चिमी छोर पर एक खंडहर हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उस हवेली में आज भी किसी की परछाई घूमती है। लगभग 40 साल पहले माधवपुर में ठाकुर रघुवीर सिंह नाम का जमींदार रहता था। वह बहुत सख्त और घमंडी स्वभाव का था। उसकी एक बेटी थी, गौरी। गौरी बहुत सुंदर और दयालु थी। पूरे गांव में उसकी सुंदरता और मधुर स्वभाव की चर्चा थी। गौरी को गांव के ही एक साधारण किसान लड़के माधव से प्रेम हो गया। दोनों बचपन से साथ खेलते थे और धीरे धीरे उनका स्नेह प्रेम में बदल गया। लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। जब ठाकुर को इस प्रेम की खबर मिली तो उसने माधव को गांव से निकाल दिया और गौरी को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद एक रात हवेली से चीखने की आवाज आई। अगली सुबह खबर फैली कि गौरी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं वह आत्महत्या नहीं थी। गौरी की मौत के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय खिड़कियां अपने आप खुल जाती, हवेली से पायल की आवाज सुनाई देती, कभी कभी कोई लड़की रोती हुई दिखाई देती। गांव वालों ने उस हवेली को छोड़ दिया। ठाकुर रघुवीर सिंह भी कुछ ही महीनों बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गया। तब से काली हवेली वीरान पड़ी है। वर्तमान समय 4 दोस्तों की जिज्ञासा। कई साल बाद माधवपुर में शहर से 4 दोस्त घूमने आए। राहुल, अजय, नितिन और सीमा। वे कॉलेज के छात्र थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। चारों ने तय किया कि वे एक रात हवेली में बिताएंगे। पहली रात के 10 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली में पहुंचे। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर चारों ओर धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे। एक कोने में टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। अचानक सीमा बोली, क्या तुम लोगों ने सुना? जैसे किसी ने पायल पहनी हो। चारों दोस्त डरते डरते ऊपर गए। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, एक सफेद साड़ी पहने लड़की की झलक दिखी। सीमा चीख पड़ी। नितिन का टॉर्च हाथ से गिर गया। लड़की के लंबे खुले बाल थे और उसका चेहरा धुंधला था। वह धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ी। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए उसका पीछा किया। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था। जैसे ही राहुल ने आईने में देखा, उसे अपने पीछे वही लड़की दिखाई दी। वह पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अजय को कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। वह गौरी की डायरी थी। उसमें लिखा था, पिताजी ने माधव को मरवा दिया। मैं इस अन्याय के साथ नहीं जी सकती। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक सच सामने नहीं आएगा। चारों दोस्त सन्न रह गए। तो क्या गौरी ने आत्महत्या नहीं की थी? अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की लाइट, जो टॉर्च से आ रही थी, टिमटिमाने लगी। सीमा रोने लगी, हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी वही पायल की आवाज फिर सुनाई दी, और इस बार एक स्पष्ट आवाज आई, माधव, तुम आ गए। राहुल का नाम माधव नहीं था, लेकिन आवाज जैसे सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। आईने में फिर वही लड़की दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखों में दर्द और गुस्सा। गौरी की आत्मा बोल रही थी, मेरा सच दुनिया को बताओ। मेरे पिता ने मेरे प्रेम को मार दिया। मुझे न्याय चाहिए। चारों दोस्त समझ गए कि गौरी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सच्चाई सामने आएगी। सुबह होते ही चारों दोस्त गांव के बुजुर्गों के पास गए। उन्होंने डायरी दिखाई। गांव के एक बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, हमें हमेशा शक था, लेकिन डर के कारण कभी बोल नहीं पाए। उन्होंने मिलकर ठाकुर की पुरानी हवेली के पास खुदाई करवाई। वहां से एक कंकाल मिला। वह माधव का था। गांव में सन्नाटा छा गया। आत्मा को शांति। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ माधव और गौरी की याद में एक छोटा मंदिर बनवाया। उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार किया। उस रात के बाद से हवेली में कोई अजीब आवाज नहीं आई, न पायल की छन छन, न रोने की आवाज। काली हवेली अब शांत थी, लेकिन
कहानी यही खत्म नहीं होती। कहते हैं हर साल सावन की अमावस्या की रात बरगद के पेड़ के पास दो परछाइयां साथ बैठी दिखाई देती है। लोग मानते हैं वो गौरी और माधव है, जिन्हें आखिरकार मिलन और शांति मिल गई। रात को जब चारों दोस्त गांव से वापस जाने लगे, राहुल मुस्कुराया। हम भूत पकड़ने आए थे और एक अधूरी कहानी को पूरा करके जा रहे हैं। नितिन बोला, अब हवेली डरावनी नहीं, पवित्र लगती है। सीमा ने धीरे से कहा, शायद आत्माएं भी बस न्याय चाहती है। अजय ने बरगद की ओर देखा। उसे एक पल के लिए लगा जैसे दो हल्की सी परछाइयां साथ खड़ी है, लेकिन इस बार वे शांत थीं। माधवपुर की काली हवेली अब सिर्फ एक खंडहर है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी एक प्रेम कहानी की गवाह है। कहते हैं जब सच सामने आता है तो भटकती आत्माओं को भी शांति मिल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चलचित्र हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलिन मेरे को धड़ चाहिए, रीने को सर चाहिए, मिलेगा क्या? अरे मैं मिलिन